घर में लगी तुलसी का पौधा सिर्फ एक साधारण पौधा नहीं माना जाता, बल्कि हिंदू धर्म में इसे माता लक्ष्मी का रूप और भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी हमेशा हरी भरी रहती है, वहाँ सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सुबह शाम तुलसी के पास दीपक जलाना, जल चढ़ाना और उसकी पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन कई बार लोगों की तुलसी अचानक सूखने लगती है और पत्तियां पीली होने लगती हैं, पौधा कमजोर दिखाई देने लगता है और लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तुलसी के धार्मिक महत्व के बारे में, तुलसी की मंजरी के रहस्य के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि गर्मियों में अपनी तुलसी को हमेशा कैसे हरा भरा, घना और पत्तियों से भरा रखा जा सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे आसान घरेलू और पूरी तरह से प्राकृतिक खाद के बारे में बताएंगे, जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपनी तुलसी को इतना शानदार बना सकते हैं कि पूरा पौधा सिर्फ हरी हरी पत्तियों से भर जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि तुलसी का पौधा घर की स्थिति और वातावरण का संकेत भी देता है। अगर तुलसी बार बार सूख रही है या उसकी पत्तियां काली पड़ रही है, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि पौधे की सही देखभाल नहीं हो रही या उसके आसपास का वातावरण ठीक नहीं है। तुलसी को हमेशा साफ और खुली जगह पर रखना चाहिए, जहां उसे सुबह की अच्छी धूप मिले, क्योंकि तुलसी को धूप बहुत पसंद होती है। लेकिन गर्मियों में सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि वह जरूरत से ज्यादा पानी डालते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि गर्मी ज्यादा है तो इसलिए रोज बहुत ज्यादा पानी देना चाहिए, लेकिन यह गलती तुलसी की जड़ों को सड़ा देती है और पौधा धीरे धीरे खराब होने लगता है। इसलिए हमेशा मिट्टी देखकर ही पानी दे, और जब मिट्टी ऊपर से हल्की सूखने लगे तभी पानी डाले। अब बात करते हैं तुलसी की मंजरी की। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि तुलसी में जो मंजरी आती है उसका क्या मतलब होता है और क्या उसे तोड़ना चाहिए या नहीं। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की मंजरी बहुत शुभ मानी जाती है और उसे भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। लेकिन अगर पौधे में बहुत ज्यादा मंजरी आने लगे तो इसका मतलब है कि पौधा अब अपना सारा पोषण बीज बनाने में लगा रहा है और नई पत्तियों की ग्रोथ कम होने लगती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी तुलसी में ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां आए और पौधा घना बने, तो समय समय पर मंजरी हटाना बहुत जरूरी होता है। साथ ही धार्मिक मान्यता यह भी है कि तुलसी की मंजरी को कभी भी पैरों के नीचे नहीं आने देना चाहिए और इसे किसी साफ जगह पर रखना चाहिए, क्योंकि यही मंजरी आगे चलकर तुलसी के बीज बन जाती है और इन बीजों से ही आप नई तुलसी के पौधे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम अपनी तुलसी की सारी मंजरी निकाल लेते हैं और देखिए कितनी सारी मंजरी हमने इकट्ठा कर ली है। अब इन मंजरी को हम संभाल कर रखेंगे ताकि बाद में इन बीजों से और भी नई तुलसी तैयार की जा सके। तो दोस्तों, पुराने समय में हर घर के आंगन में तुलसी जरूर होती थी, क्योंकि माना जाता था कि तुलसी घर की हवा को शुद्ध बनाती है और वातावरण में सकारात्मकता फैलाती है। इसके अलावा तुलसी के पत्ते औषधि की तरह भी काम करते हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी, गले की समस्या और इम्यूनिटी बढ़ाने तक में तुलसी का उपयोग किया जाता है। बहुत लोग सुबह खाली पेट तुलसी के पत्ते खाते हैं, क्योंकि इसे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। यही कारण है कि अधिकतर लोग तुलसी में केमिकल खाद डालना पसंद नहीं करते, क्योंकि इसके पत्तों का सेवन किया जाता है। इसलिए आज हम आपको पूरी तरह से प्राकृतिक और घरेलू खाद के बारे में बताएंगे, जो आपकी तुलसी को जबरदस्त ग्रोथ देगी। अब बात करते हैं आखिर में हमारी तुलसी इतनी घनी और पत्तियों से भरी हुई कैसे है। तो दोस्तों, किसी भी पौधे में खाद डालने से पहले सबसे जरूरी काम होता है गुड़ाई करना। बहुत सारे लोग यह स्टेप छोड़ देते हैं, लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है, क्योंकि जब मिट्टी ऊपर से सख्त हो जाती है तो हवा जड़ों तक नहीं पहुंच पाती और पौधे की ग्रोथ रुकने लगती है। इसीलिए हल्के हाथों से मिट्टी की गुड़ाई जरूर करें, ताकि मिट्टी ढीली हो जाए और जड़ों को ऑक्सीजन आसानी से पहुंच सके। गुड़ाई करने से मिट्टी में मौजूद अतिरिक्त नमी भी संतुलित रहती है और जड़ें स्वस्थ रहती हैं। साथ ही अगर पौधे में पीले या सूखे पत्ते दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें, क्योंकि यही पत्तियां बाद में फंगस और बीमारी का कारण बन सकती हैं। अगर आप पीले पत्तों को पौधों में लगा रहने देंगे तो धीरे धीरे संक्रमण फैल सकता है और पौधा पूरी तरह से कमजोर होने लगता है। इसलिए समय समय पर पौधे की सफाई करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, हमने अच्छे से गुड़ाई कर ली है और मिट्टी हल्की सी सूखी हो चुकी है। तो दोस्तों, याद रखिए कि कभी भी बहुत ज्यादा गीली मिट्टी में खाद ना डालें, क्योंकि इससे जड़ों को नुकसान हो सकता है। अब सवाल है कि आखिर इसमें कौन सी खाद डालें जो पूरी तरह से नेचुरल भी हो और तुलसी के लिए सुरक्षित भी हो। तो दोस्तों, यह है चाय की पत्ती। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लेंगे फ्रेश चाय की पत्ती, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे की पत्तियों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। खासकर तुलसी जैसे पौधों में यह पत्तियों को हरा और चमकदार बनाने में मदद करती है।
अब हम 1 चम्मच चाय की पत्ती लेंगे और इसे पौधों के चारों तरफ हल्के हल्के से छिड़क देंगे। यह धीरे धीरे मिट्टी में मिलकर पौधे को पोषक देती रहती है और मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर बनाती है। कई लोग चाय की पत्ती बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह ज़्यादा मात्रा में पौधे को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए हमेशा सीमित मात्रा में ही इसका इस्तेमाल करें। अब इसके बाद हमें तुरंत पानी नहीं डालना, क्योंकि हम इसमें एक और बहुत ही असरदार और ऑर्गेनिक खाद डालने वाले हैं, और वह है यह सरसों की खली। तो दोस्तों, सरसों की खली पौधों के लिए किसी वरदान से कम नहीं मानी जाती। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पौधों की तेजी से ग्रोथ बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि सरसों की खली को कभी भी सीधे पौधों में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यह बहुत गर्म खाद होती है और जड़ों को जला सकती है। इसलिए हमने थोड़ी सी सरसों की खली को 3 दिन के लिए पानी में भिगोकर रखा था, और अब यह पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम 1 लीटर पानी लेंगे और उसमें इस लिक्विड खाद का सिर्फ 20 ml हिस्सा मिलाएंगे। तो दोस्तों, तुलसी के लिए ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कम मात्रा ही पर्याप्त होती है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे से पौधे में डालेंगे। अगर आपकी मिट्टी अभी भी ज़्यादा सूखी लग रही है तो आप थोड़ा और साधारण पानी मिला सकते हैं। तो दोस्तों, यह लिक्विड खाद पौधों को तुरंत ऊर्जा देगी और कुछ ही दिनों में नई नई शाखाएं और ढेर सारी पत्तियां निकलने लगेंगी। अगर आप महीने में सिर्फ 2 बार भी इस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी तुलसी की ग्रोथ में बहुत बड़ा फर्क दिखाई देगा। अब बात करते हैं गर्मियों में तुलसी की सबसे बड़ी समस्या है कि वह है फंगल इन्फेक्शन। कई बार आपने देखा कि पौधों के पत्तों पर काले धब्बे आने लगते हैं, पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं या पौधा अचानक मुरझाने लगता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण फंगल इन्फेक्शन होता है, जो ज़्यादा नमी और खराब हवा के कारण फैलता है। ऐसे में हम इस्तेमाल करेंगे एक बहुत ही आसान घरेलू उपाय, और वह है ये हल्दी। तो दोस्तों, हल्दी में प्राकृतिक एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जो पौधों को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। अब हम थोड़ी सी हल्दी लेंगे और इसे मिट्टी में हल्के हाथों से डालकर मिक्स कर देंगे। यह तरीका पूरी तरह से सुरक्षित है और तुलसी को फंगल इन्फेक्शन से बचाने में काफी मदद करता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हल्दी को पानी में मिलाकर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि तुलसी को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां हवा का अच्छा प्रवाह हो, क्योंकि बंद जगहों में पौधों में जल्दी फंगस लग जाती है। गर्मियों में कोशिश करें कि दोपहर की धूप से पौधे को थोड़ा बचाएं और सुबह की धूप जरूर दें। साथ ही अगर आपके पौधे में बहुत ज़्यादा लंबी शाखाएं हैं तो उनकी हल्की सी कटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे पौधा और ज़्यादा घना बनता है। तुलसी की नियमित कटिंग करने से उसमें नई नई शाखाएं निकलती हैं और पूरा पौधा झाड़ी जैसा घना बन जाता है। तो दोस्तों, तुलसी की इस तरह देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हफ्ते में सिर्फ थोड़ा समय भी अपनी तुलसी को देंगे, मिट्टी की गुड़ाई करेंगे, मंजरी हटाएंगे और ये खाद इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी तुलसी हमेशा हरी भरी और पत्तियों से लदी रहेगी। तो दोस्तों, तुलसी सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और घर के वातावरण के लिए बहुत फायदेमंद पौधा है। इसलिए इसकी सही देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी तुलसी कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेगी और पूरे साल शानदार ग्रोथ करती रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो में आपको तुलसी से जुड़े धार्मिक रहस्य, मंजरी के फायदे, गर्मियों में देखभाल और घरेलू खाद के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और अपने दोस्तों और परिवार में के साथ शेयर करें, ताकि हर घर की तुलसी हमेशा हरी भरी रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे आसान, असरदार और पूरी तरह से घरेलू गार्डनिंग टिप्स आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय तुलसी माता।